शिव जी कह रहे हैं पार्वती ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो संसार को कष्ट दे, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो माँ बाप को कष्ट दे। भगवान से अगर संतान मांगना, भगवान से अगर औलाद मांगना तो कहकर मांगना, भगवान ऐसी संतान देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करे और संसार में आकर कुछ अच्छा कर्म कर कर अपने जीवन को आनंदित करे, श्रेष्ठ कर्म। कुछ अच्छा करने। पार्वती जी फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी ने गले से लगा लिया, मैं इसको नहीं फेंक सकती, मेरा बेटा है, फेंको पार्वती समुद्र में इसको। पार्वती जी ने उठाकर समुद्र में शंकर जी के कहने पर फेंक दिया। समुद्र में बैठा था हिरण्याक्ष, उस अंधकासुर को हिरण्याक्ष ने उठा लिया, पालन पोषण करने लगा। अंधकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने हिरण्याक्ष से पूछा कि मेरे माता पिता कौन है। हिरण्याक्ष ने कहा तुम्हारा माँ बाप कोई भी नहीं है, केवल मैं तुम्हारा पिता हूं। समय आया, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया था। भगवान ने वराह रूप धारण कर कर पृथ्वी को जल में से निकाला था और हिरण्याक्ष का वध करा था। हिरण्याक्ष मर गए। अंधकासुर को लगा मेरे पिता का वध किसने किया है? देवताओं ने। अंधकासुर ने देवताओं से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया। त्राही माम, चारों तरफ त्राही 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 करने लगा। जो यज्ञ करता अंधकासुर उस यज्ञ को समाप्त कर देता। जहां अनुष्ठान होता अंधकासुर उस अनुष्ठान को बंद करवा देता। अंधकासुर ने उपद्रव मचाना जो प्रारंभ करा, उपद्रव मचाते मचाते ब्रह्मा जी की समाधि में तपस्या में लीन हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा मांग तुझे क्या चाहिए? अंधकासुर कहता है मेरे प्राण कभी ना जाए, मैं मरूं ना। और ये आज की रीत नहीं है, पुराने समय से रीत चली आ रही, कोई मरना ही नहीं चाहता। एक बार जो पृथ्वी पर आ जाता है ना, वो मन में सोच लेता मैं नहीं मरूं तो अच्छा है, और आनंद होगी, आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है पैसे से ज्यादा प्रेम को जोड़ने का प्रयास करना। पैसे जोड़ के रखते हैं और गवर्नमेंट कभी भी बदल देती है, नोट चेंज। पर प्रेम जोड़कर रखोगे तो वो कभी नहीं बदलेगा, वो अंतिम समय तक काम आएगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। प्रेम जोड़िए, प्रेम। और बड़े बड़े नोट की तरह नहीं, चिल्लर की तरह जिंदगी जियो। बड़ा नोट कभी भी बदल सकता है, पर चिल्लर कभी नहीं बदलती। बड़ा नोट जेब में किसी किसी के होता है, पर चिल्लर सब्जी वाले से लेकर कबाड़े वाले तक, कबाड़े वाले से लेकर सोने चांदी वाले तक, सोने चांदी वाले से लेकर हीरे पन्ने वाले तक के पास में चिल्लर होती है। अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ चिल्लर जैसी, जो तुम्हारे बिना किसी का काम ना चले और तुम्हें पहले आगे लिया। बड़े नोट की तरह नहीं। अपने माँ बाप की सेवा करो। फिर निवेदन है, कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप को पेट भर कर भोजन करा रहे हो, उनकी दवाई करा रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो कहीं दान करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप की सेवा में लगा दो उसको, अपने माता पिता की सेवा, उनकी चाकरी में कुछ अच्छा कर लो अपनी जिंदगी में कुछ। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी
मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अंधकासुर ने तब किया, ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं, मैं मरूं ना, मरना तो पड़ेगा, कितना ही प्रयास करो, कितनी भी बादाम खा लो तो भी मरोगे, एसी के कमरे में सो लो तो भी मरोगे, डनलप के गद्दे पे सोओगे तो भी मरोगे, गुलाब जामुन इमरती जलेबी भजिया पकोड़ा जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, लिट्टी चोखा तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, कितना ही खा लो फिर भी मरना है। आलू के पराठे खा लो चाहे गोभी के पराठे खा लो तो भी मरना है। कितना भी ब्यूटी पार्लर में सज लो तो भी मरना है, कितना भी अच्छा घूम लो तो भी मरना है। तो फिर जब मरना ही है तो रोके क्यों मरे? स्माइल देकर अपनी जिंदगी को खुश होकर जियो, फुल एंजॉय के साथ। जरा सा किसी ने कुछ कहा और रोने बैठ गए, तुम्हारे भाई ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे पापा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे काका ने ऐसा कह दिया। नहीं नहीं, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के कहा। और जब बस उसके आश्रित होकर, जब आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को दिल से प्रार्थना करना, निवेदन करना। इस प्रार्थना को करने के लिए लोग कथा के पंडाल में आते हैं, और जो लोग ऊपर ऊपर बैठे हैं, गाड़ियों के ऊपर चढ़कर या दीवालों पर चढ़कर, खंभों पर चढ़कर बैठे हैं, उनसे निवेदन है प्रार्थना करते समय अपना ध्यान रखना, नहीं तो तुम नीचे टपक जाओ। उसका विशेष ध्यान रखना कि तुम गिर ना जाओ। और दिल से बाबा को, अपने हृदय से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला,
सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश मंगल देश है मंगल शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर मेरे बाबा की कथा कह रही है, भगवान का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहा है। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगना चाहा कि मेरे प्राण छूटे, पर संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई और वर मांग लो, ये वर श्रेष्ठ नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई और वर मांगो। अंधकासुर को मालूम था कि मेरी कोई मां नहीं है, मेरा जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि अगर वर देना चाहते हो तो ये दो, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। तथास्तु। अब अंधकासुर को यह समझ लेना था कि अगर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है तो मतलब मेरी कहीं ना कहीं तो मां जरूर होगी, मेरी माता तो कहीं ना कहीं है। अंधकासुर वापिस आ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, सिंहासन पर बैठकर अंधकासुर ने अपने सैनिकों को बुलाया, गुप्तचरों को बुलाकर कहा कि मुझे विवाह करना है और मेरी शादी करने के लिए कोई अच्छी सुंदर कन्या को देख कर लो। एक गुप्तचर ने कहा जो बड़ी सुंदर कन्या थी, बड़ी अच्छी थी, हिमालय राज की बेटी पार्वती, उसको तो शंकर ले गए, उसका विवाह तो शिव जी से हो गया। अंधकासुर हंसकर बोला तो क्या हुआ, उस पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। अब इसको यह नहीं मालूम कि जब तेरा जन्म हुआ तो पार्वती जी ने गोदी में लेकर तुझे पुत्र कहा था, पुत्र का वात्सल्य दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप